नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है। जैसा कि आपने पास पढ़ रहे थे कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत, इससे पीछे वाले के अंदर मैंने मेथड बताया था, कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, कुछ आज करवा देंगे। ठीक है। यानी प्रत्येक अपने पास अपना ये ही उम्मीद है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक एग्जाम्पल और प्रत्येक क्वेश्चन क्या हो जाए, सोल्व मिले। ठीक है। तो अपने कितने क्वेश्चन हो गए थे अभी? 3 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है। गणितीय आगमन सिद्धांत के 3 क्वेश्चन हो गए थे अभी। देखना, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3 की पावर 2n+2 -8n-9 इज डिविजिबल बाई। इज डिविजिबल बाई 64 इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। अभी हिंदी में लिखना, 3 की पावर 2n+2 माइनस का 8n-9। ठीक है। कोमा, कोमा 64 से विभाज्य है यदि n धन पूर्णांक है। यदि n धन पूर्णांक है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो देखना भैया अपने पास क्या बोल रखा है कि एक इक्वेशन है। इक्वेशन का नाम क्या है? 3 की पावर 2n+2 माइनस का 8n-9। 64 से डिवाइड होगी कब हो गया? जब n तुम्हारे पास क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक हो अपने पास। ठीक है। यानी अपने को क्या लेके चलना, 1 2 इस प्रकार से करें, प्रूफ करें इसको। ठीक है। करने का तरीका सेम वही होगा कि शायद कल भी मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, क्या करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन? हाँ, सेम ऐसा ही है। ठीक है। पहले उसके अंदर कंडीशन थी कल वाले में n greater than 2, n 2 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ एक के लिए भी सेटिस्फाई क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं दे रखी है अभी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो बस इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी हो कि भी n की वैल्यू जितनी लेनी है या इससे बड़ी लेनी है, तो वो, नहीं तो 1 से स्टार्ट करना अपने को। ठीक है। करें। अब सबसे पहले देखना, इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी मैं। जो दे रखा है उसको मानो भी लेट पी एन इक्वस टू 3 की पावर, ठीक है। सबसे पहले तो अपने पास क्या मान लिया करो कि p की पावर p बराबर ही मान लिया। अब सबसे पहले एक नंबर दिखाना होता है। एक नंबर में क्या लेते हैं? n=1 के लिए ट्रू करेंगे। ठीक है। लिखो भी एक नंबर पे, इफ यदि n=1, देन यदि n=1 है तो क्या होगा तब? ठीक है। तो रखो भी इसके अंदर p1 = 3 की पावर 2 × 1 + 2 -8 × 1 ठीक है। क्या होगी इसकी वैल्यूज? देखना, 3 की पावर 2 × 1 कितना होगा? 2 हो गया। 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और माइनस का 8 × 1 कितना हो जाएगा? 8 ही होगा। 8 -9, ये कितना हो जाएगा अभी? 3 की पावर 4 कितना होता है? 27 × 3 = 81। ठीक है। 84 हुई। 81 माइनस का 8 -9, इसमें से घटाओ भी। 81 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 72, और 72 में से 8 गए तो है 64। कितना बचेगा? 64। तो 64 64 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना? ठीक है।
तो आ गया भी अपने पास प्रूफ ये। अगर तुम क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया, तो 64 को डिवाइड करेगी इक्वेशन। ठीक है, तो n बराबर 1 के लिए क्या हो गया अभी, ट्रू हो गया। लिख दो इसके अंदर। इसलिए सच दैट p जो 1 है डिविजिबल बाई 64। किसको डिविजिबल करेगी भी, 64 को डिविजिबल करेगी। ठीक है, हेंस p1, हेंस p1 ट्रू फॉर, हेंस pn, n इक्वल्स टू 1 के लिए। लिखो भी इसको एक बार, इसको लिखो। इसलिए p1, इसलिए p1 64 को विभाजित करेगी। इसलिए ऐसे लिख देना, इसलिए p1 को 64 विभाजित करेगा। इसलिए p1 को 64 विभाजित करेगा। ठीक है, आता है pn, आता है pn, n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, 2 नंबर। 2 नंबर किसके लिए भी, लेट pn, किसके लिए ट्रू मान के चलते हैं, n बराबर m के लिए। लेट pn ट्रू फॉर, पानी कहाँ आ रहा है इसका, ठीक है, लिखना लेट pn ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m के लिए। माना pn, माना pn n बराबर m के लिए सत्य है। दैट इज, अर्थात pm इक्वल्स टू 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस का 8m माइनस का 9। ठीक है, अर्थात pm इक्वल्स टू 3 की पावर 2m प्लस 2 माइनस का 8m माइनस का 9। कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, इसकी वैल्यूज लिख दो, किसके बराबर है, 64 लेमडा, इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, लेमडा बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। लेमडा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 0। और इसको इक्वेशन दे दी भी 1। अब किसके लिए ट्रू करना भी मेरे को, p बराबर नहीं, n बराबर m प्लस 1 के लिए। ठीक है, करे इस चीज को प्रूफ, करे। ठीक है, देखना भी मैं आगे चल रहा हूँ, इसको उतारो यहाँ तक, आगे चल रहा हूँ भी मैं इसके अंदर। लिखो भी नंबर 3 पे, पानी कहाँ से आ रहा है, नाउ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। नाउ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 के लिए। अब हमें सिद्ध करना है n बराबर m प्लस 1 के लिए भी। अब हमें सिद्ध करना है n बराबर m प्लस 1 के लिए। n की जगह क्या रख दूंगा अभी मैं, m प्लस 1 रख दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखो तो भी p m प्लस 1 इक्वल्स टू 3 की पावर कितना था, 2 m प्लस 1 प्लस 2 माइनस का 8 m था ना, ब्रैकेट में लिख देंगे m प्लस 1 माइनस का 9।
ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अभी, 3 की पावर 2m+2 -8m -8 -9। ठीक है, ये हो जाएगा अभी 3 की पावर 2m+2 इंटू 3 का स्क्वायर -8m माइनस कितने हो गए अभी, 17। इक्वेशन एक से यहाँ से वैल्यूज निकाल देता हूँ मैं, इक्वेशन एक से इसकी वैल्यूज निकाल देता हूँ। इक्वेशन एक से इसकी वैल्यूज निकाल देता हूँ। ठीक है, कितना है, 3 की पावर 2m+2 -8m -9 बराबर 64 लेमडा। 3 की पावर 2m+2 -8m -9 इक्वस टू 64 लेमडा। वैल्यूज निकली भी कितना आ गया, 3 की पावर 2m+2 बराबर में 64 लेमडा प्लस 8m+9। ओके भी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अब देखना भी, इसकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, कितना आएगा, 64 लेमडा प्लस 8m 9 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता अभी, 9 -8m -7। ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 72 एम, 9 नाम 81 माइनस का 8m -17। कितना बचेगा अभी ये देखना, 9 इंटू 64 लेमडा। ठीक है, ये देखना अभी, 72 में से 8 गए तो कितना बचा, 66 बचेगा, 64 बचेगा, प्लस का 64m, 81 में से 17 गए, वही 64 बचेगा। क्या 64 सभी से कॉमन आ रहा है, कितना बचा, 9 प्लस का m+1, यही तो बचा। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, कोई नया वेरिएबल मान लेंगे। ठीक है, क्या लिख दिया अभी मैंने इसको, 64 इंटू म्यू। ठीक है, वेहर म्यू इक्वल टू कितना है, 9 प्लस का m+1, राइट है। ठीक है, तो मल्टीपल तो 64 के है, तो 64 का तो डिवाइड जाएगा अभी इसके अंदर, तो n बराबर m+1 के लिए क्या हो गया अभी, ट्रू हो गया। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या कह सकते हैं, n के सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, सिर्फ आपने ये ध्यान दे लेना कि इसके अंदर वैल्यूज निकाल के पुट करिए बस इक्वेशन एक से। ओके, करें इसको आगे। ठीक है, लिखो भी, सच दैट, इसलिए भी। ठीक है, Pm+1 डिविजिबल बाई 64, हैंस Pn, ठीक है, ट्रू फॉर n इक्वल्स टू m+1। ठीक है अभी, ये आ गया। उतारो भी इसको, जहाँ हिंदी में बोलना हो बता देना मेरे को। हो गया अभी,
हिंदी में बोलूँ क्या? ठीक है, इसलिए इसलिए Pm+1, इसलिए Pm+1 को 64 यानी 64 विभाजित करता है। इसलिए Pm+1 को 64 विभाजित करता है। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अतः अतः Pn अतः Pn n बराबर m+1 के लिए सत्य। अतः Pn कोमा n बराबर m+1 के लिए। ठीक है, आगे चले भी, अगला क्वेश्चन देखना भी। क्वेश्चन कोई इनइक्वलिटी अभी, असमीका कोई 1 + n ग्रेटर देन 1 + nx। ठीक है, वेयर x इज ए पॉजिटिव एंड n इज ए एंड n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। हिंदी में लिखना भी, असमीका असमीका 1 + x⁴n ग्रेटर देन 1 + nx। ठीक है, 1 + nx, कोई दिक्कत नहीं। जब भी x धनात्मक तथा जब भी x धनात्मक तथा n धन पूर्णांक है, n धन पूर्णांक है, और ये और लिख देना n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। देखना भी, इस क्वेश्चन को एक असमीका दे रखी है भी, क्या दे रखी है? असमीका दे रखी है, इनइक्वलिटी दी हुई भी अपने पास एक। ठीक है, क्या है? 1 + x⁴n ग्रेटर देन 1 + nx। ठीक है, x पॉजिटिव है, n पॉजिटिव इंटीजर है, और n की वैल्यूज देखो क्या दे रखी है इसके अंदर, कि n जो है वो 2 या 2 से क्या होना चाहिए अभी, बड़ा होना चाहिए। यही दे रखी है ना मेरे पास। ठीक है, अब देखना, इसको क्या करेंगे अभी, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसको क्या लिखो, Pn 1 + x⁴n ग्रेटर देन 1 + nx। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब एक बात बताओगे मेरे को, एन तुम्हें क्या लेके किस पे डिफाइन करना है? 2 पे, कंडीशन देती इसमें। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान दे लेना, और सेम प्रोसेस रहेगी अपने पास। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या लूंगा, P2 पे डिफाइन करूंगा मैं। ठीक है, नंबर 1 पे लगाओ भी। ठीक है, इफ n बराबर 2, देन n बराबर कितने होगी तुम्हारे पास, 2। तो देखना भी क्या होगा, P2 यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + x का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 + 2x। ठीक है, इसकी वैल्यूज कितनी होगी भी, ये तो फॉर्मूला बन गया ना a + b का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यूज, 1 + x² + 2x ग्रेटर देन 1 + 2x। तो इससे तो बड़ा ही रहेगा ये।
सिंपल सी बात है तो, क्योंकि ये तो अपने पास कितना दे रखा है, ये टर्म दे रखी है, ये टर्म दे रखी है, इन दो से अरे एक एक्स का स्क्वायर हो रहा है, एक्स जबकि क्या दे रखा है, पॉजिटिव है। किसी पॉजिटिव का इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, बढ़ता जाएगा अपने पास, तो सिंपल सी बात है, बड़ा है हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि पी जो टू आया वो कौन सा, वन प्लस एक्स का स्क्वायर है, ग्रेटर देन वन प्लस टू एक्स। ओके, ये बन जाएगा। तो एन बराबर टू के लिए क्या हो गया अभी, ट्रू हो गए। ठीक है, लिखो अभी इसके अंदर, हैंस हैंस पी जो टू है, पी जो एन है, ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू टू के लिए। ठीक है भाई, लिखो एक इसको एक। जहां बोलना हो मेरे को बता देना हिंदी के अंदर, लेकिन हिंदी में इतना तो कुछ लिखा ही नहीं इसके अंदर। यदि एन बराबर टू तब आता है पी एन कॉमा एन बराबर दो के लिए सत्य है। आता है पी एन कॉमा एन बराबर दो के लिए सत्य है। ठीक है, अब दो नंबर पे क्या लेके चलते हैं, एन बराबर एम के लिए ट्रू है अभी। ठीक है, नंबर दो पे लिखो, लेट पी एन ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम के लिए। माना माना पी एन एन बराबर एम के लिए सत्य है। माना पी एन एन बराबर एम के लिए सत्य है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी, पी वन प्लस एक्स की पावर एम ग्रेटर देन वन प्लस एम एक्स। सही बात है क्या ये। ठीक है, आप अपने पास किसके लिए दिखाएंगे, एन बराबर एम प्लस वन मान के लिए दिखाएंगे। ठीक है, नंबर तीन पे लिखो भी इसके अंदर, और इसको इक्वेशन दे दो एक। ठीक है, लिखना भी नंबर तीन पे, नंबर तीन पे। ठीक है, नाउ ट्रू फॉर एन बराबर एम प्लस वन। नाउ ट्रू फॉर एन बराबर एम प्लस। अब हमें सिद्ध करना है एन बराबर एम प्लस वन के लिए। किसके लिए सिद्ध करना भी अपने को, एन बराबर एम प्लस वन के लिए। कोई दिक्कत नहीं, करे भी इसके अंदर। ठीक है, तो लिखना भी इसके अंदर, नाउ पी एम प्लस वन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी, वन प्लस एक्स की पावर एम है, कोई दिक्कत नहीं, एम प्लस वन है, इसके लिए दिखाना है। तो जो इक्वेशन एक है, समझना, देखो मेरे पास एम के लिए तो सत्य ही है ना इस चीज के अंदर, तो मेरे को क्या दिखाना है, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन। तो मैं जो ये इक्वेशन एक है इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वन प्लस एक्स से। इक्वेशन एक के दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, वन प्लस एक्स से, दोनों साइड कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, यही होगा ना, लिख देना इक्वेशन के एक के मल्टीप्लाई वन प्लस एक्स। ओके, ठीक है, कितना बन जाएगा अभी यहाँ पे अपने पास बन जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एम इंटू वन प्लस एक्स, इक्वेशन एक के मल्टीप्लाई किया, ग्रेटर देन वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस। सही है यहाँ तक, उतारे फिर इसको, फिर वहां आगे चलो। आ रहा है समझ में, बढ़िया तरीके से, कहीं कमी थोड़ी ना रह रही है। हाँ, कोई कमी हो तो बता देना। ठीक है,
आगे चलो। ठीक है, तो देखना अभी मेरे पास जो पी एम प्लस वन है, वो कितना होगा? इधर तो ये होगा ग्रेटर देन, इधर कितना आ जाएगा अभी? इधर तो देखो पावर जुड़ गई ना, एम और वन, एम प्लस वन हो गए। ठीक है, इधर ग्रेटर देन, इधर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो भी इसको। देखो, वन को वन के साथ वन हो गया। ठीक है, वन को एम एक्स के साथ वन प्लस प्लस। ठीक है, वन प्लस प्लस। ठीक है, एम एक्स का स्क्वायर। ओके, सही है। मल्टीप्लाई किया ना इसको, देख, वन को वन के साथ किया, वन हो गया। वन को इसके साथ किया एम एक्स के साथ, एम एक्स हो गया। प्लस का, ठीक है, एक्स को वन के साथ किया तो एक्स हो गया। प्लस इसको इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? एम एक्स का स्क्वायर। चार ही तो टर्म बन रही है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। अच्छा भी, इन जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको लिख दो, बाकी एज इट इज लिख दो। इससे क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, वन प्लस, इससे क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। ठीक है, कितना बचेगा ये? एम प्लस वन इंटू एक्स। क्या सही है ये? इन दोनों से, इन दोनों से क्या कॉमन ले लिया मैंने? एक्स कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा? वन प्लस एम। सही बात है, या एम प्लस वन, एक ही बात है ना? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो। ठीक है, अब देख, और ये जो टर्म आई है, इसको तुम ये भी तो लिख सकता है। कैसे? अगर मैं ये हटा दूं, देखो मेरे पास इसके अंदर कितने टर्म है? एक। कितने टर्म है? एक, दो, तीन। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को हटा दूं, तो आपने को पता है इससे बड़ी तो ये होगी। सिंपल सी बात है ना? ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने? वन प्लस का, तो इससे तो बड़ी है ना ये टर्म। ठीक है, और इससे बड़ा कौन है? ये है। तो ये, इससे बड़ा ये अपने आप ही हो जाएगा। सही बात है ना? जैसे मेरे पास है, दो से बड़ा चार है, चार से बड़ा कौन है? छह। तो सिंपल सी बात है, दो से बड़ा छह होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, तो लिख दूं इसको, कितना? पी एम प्लस वन। ठीक है, वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस। ठीक है, ये हो गया प्रूफ भी। आके लिख दो, हैंस पी एन जो है, ठीक है, किसके लिए ट्रू हो गया अभी? ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू एम प्लस वन। उतार भी यहाँ तक इसको।
हो गया अभी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो अभी। अगला जो क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, ठीक है, गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए 2 की पावर n ग्रेटर देन, ठीक है, n की क्यूब और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध कीजिए 2 की पावर n ग्रेटर देन n की क्यूब, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। n तुम्हारे को क्या लेना है, 10 या 10 से बड़ा लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। करें? चलो अभी देखना, सबसे पहले इसको किसके बराबर लिखूंगा, Pn कितना है, 2 की पावर n ग्रेटर देन n की क्यूब, ओके भी, ठीक है। यदि n बराबर में कितना लिया अभी तुमने, 10, देन n बराबर कितना ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है, तब क्या होगा अभी अपने पास, तो P10 2 की पावर 10 10 की क्यूब, ठीक है। अब 2 की पावर 10 क्या होगा, ये तो देखो 1000 हो गए, ठीक है, 2 की पावर 10 कितना होगा, करके देखो मल्टीप्लाई, 2 को कितनी बार, 10 बार, ऑन होगा ना, ऑन, ऑन से कर ले, ऐसे तो श्याम कर देगा तो। सभी बच्चे करो भी, 2 को 10 बार, शायद 1024 होता है या 1048 ऐसे कुछ होता है। नहीं हुआ? वाह यार, मेरे को दे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1024 होता है। कितना होता है, ये भी होगा भी 1024, ठीक है, ये हो गया 1000, तो 1024 बड़ा है कि 1000, 1024 बड़ा है, ठीक है, तो क्या कहूँगा, ठीक है, देन Pn ट्रू फॉर n बराबर किसके लिए, 10 के लिए, अब Pn n बराबर 10 के लिए क्या होगा, सत्य होगा। आप किसके लिए मान के चलते भी, ये 1 नंबर हो गया था, 2 नंबर, लेट Pn ट्रू फॉर n बराबर m के लिए, लेट Pn ट्रू फॉर n बराबर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अभी, Pm 2 की पावर m m की 3, ठीक है अभी, कोई दिक्कत नहीं, ओके है ना। आप किसके लिए ट्रू करना भी मेरे को, m+1 के लिए, इसको इक्वेशन दे दो एक, नंबर 3 पे लिखो,
नाउ वी विल प्रूव दैट टी एन एम प्लस वन के लिए। किसके लिए प्रूव करना भी मेरे को? एम प्लस वन के लिए। कर भी यहाँ तक इसको एक बार। करे भी। करें। उतार रहा है क्या? उतारो भी। ठीक है। देखना, जो पी एम प्लस वन होगा वो कैसे बनेगा, ये प्रूफ करना भी मेरे को। टू की पावर एम प्लस वन ग्रेटर देन एम प्लस वन की क्यूब। समझना इसको। इक्वेशन जो एक है, इक्वेशन के एक के मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है। इक्वेशन एक के मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? टू से। क्यों? क्योंकि टू की पावर कितना मेरे पास यहाँ पे एम है, तो टू की पावर वन से मल्टीप्लाई कर दे, टू की पावर कितना हो जाएगा? एम प्लस वन। सही है। ठीक है। तो इक्वेशन एक को मल्टीप्लाई कर दो भाई, किससे मल्टीप्लाई कर दो मैं? टू से। ठीक है। तो मेरे पास कितना जाएगा भाई? इधर तो हो जाएगा टू की पावर एम इंटू टू की पावर वन ग्रेटर देन टू इंटू एम की क्यूब। यह आ जाएगा भी मेरे पास पी। ठीक। टू की पावर ग्रेटर देन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एम की क्यूब प्लस एम की क्यूब। भी दो बार है ना, दो बार को मैं लिख सकता हूँ इस चीज को। ठीक है। उतारो भी इसको यहाँ तक एक बार, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं, उतार ले वो इसको यहाँ तक। उतार लिया अभी? चलो भी आगे। जल्दी उतारो जल्दी, ऑनलाइन वाले वेट कर रहे होंगे। हो गया? अब देखना भी, अब मैं कैसे करूंगा इसको आगे। देखो कितना आ गया था मेरे पास यहाँ पे, पी एम प्लस वन टू की पावर ग्रेटर देन। एक चीज देखो भी, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है एम प्लस वन की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यानी ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस का थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी का स्क्वायर, ये होता है ना। ठीक है। एम की क्यूब प्लस वन प्लस का, समझ रहे हो अभी? ठीक है। देखना, एम की क्यूब जो है वो बड़ा है किससे? थ्री एम का स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन से। एम की क्यूब बड़ा होगा थ्री एम का स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस वन से। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कितना चल रहा था? एम की क्यूब प्लस एम की क्यूब। सही बात है क्या? ठीक है। तो दोनों साइड में मैं क्या कर देता हूँ? एम की क्यूब ऐड कर दिया दोनों साइड में। इसके दोनों साइड में क्या कर दिया मैंने? बोथ साइड ऐड बाई एम की क्यूब, दोनों तरफ एम की क्यूब ऐड करने पर।
ठीक है, एम की क्यूब इंटू, ठीक है, इधर आ गया भी एम की क्यूब प्लस का 3m का स्क्वायर। सही बात है क्या? ओके, तो दिस इंप्लाइज मैं क्या कहूँगा, पी एम प्लस वन जो है, ठीक है, 2 की पावर एम प्लस वन ग्रेटर देन, अच्छा भी ये था, ये रहा सेम नहीं, एम की क्यूब प्लस एम की क्यूब ग्रेटर देन, ठीक है, ये किससे बड़ा है, इससे बड़ा है, एम की क्यूब 3m का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला था, एम प्लस वन की क्यूब का, है कि नहीं है? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम प्लस वन की क्यूब। बात सही है ये? ठीक है, तो देखना भी, इससे बड़ा कौन है, ये है, और इससे बड़ा कौन है, ये वाला, तो इससे भी बड़ा होगा ये। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज पी 2 की पावर एम प्लस वन ग्रेटर देन एम प्लस वन की क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है, सही है मामला, ठीक है, तो लिख दो भी, हेंस पी एन बराबर एन ट्रू फॉर एन बराबर एन प्लस वन के लिए। ओके, लिखो। लिख दो आगे, आता है, आता है, पी एन जो है वो सत्य है एन बराबर एम प्लस वन। अगला क्वेश्चन देखो भी, उतार लिया भी, उतार लिया, जल्दी करो। हो गया, अगला देखना भी, अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है अभी, जिसमें पास्कल ट्रायंगुलर भी बनेगा। एन की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एन की क्यूब अपॉन 3 प्लस 7n अपॉन में 15 इज ए नेचुरल नंबर। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है, हिंदी में लिख देना भी, एक प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या। ओके, ठीक है, करे भी। अब देखना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, एक तो द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम 11th क्लास में चलती थी शायद, द्विपद प्रमेय। ठीक है, एक पास्कल ट्रायंगुलर बनाना चाहिए। देखो, पास्कल ट्रायंगुलर से ही द्विपद प्रमेय बनती है, बायनोमियल थ्योरम बनती है। कैसे बनती है बता दूं मैं एक बार। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल त्रिभुज, पास्कल त्रिभुज, ठीक, बड़ा अच्छी चीज है अभी ये पास्कल, ये शायद तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी है, इसमें है, प्रैक्टिकल में भी आएगा ये। ठीक है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का बीएससी बीएड का फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल होगा ना, उसमें है ये प्रैक्टिकल।
ठीक है, पास्कल ट्रायंगुलर। और जो एग्जामिनर आते हैं वो पूछते भी हैं अभी। ठीक है अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देखना क्या होगा। ए प्लस बी की पावर 0। ठीक है, समझना। कितना होगा, किसी की पावर 0 कितना होता है अभी, 1 होता है। एन बराबर तुमने क्या रखा है, 0, पावर में तो 0 ही रखा ना। ठीक है, तो यहाँ तुम पास्कल ट्रायंगुलर बना रहे हो। ठीक है, इधर क्या है, बायनोमियल थ्योरम चलेगी तुम्हारी। इसको बायनोमियल थ्योरम लिखो, द्विपद पर में बायनोमियल द्विपद पर में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, द्विपद पर में। इसको पास्कल त्रिभुज, क्या बोलते हैं, पास्कल त्रिभुज। ठीक है, जब तुमने क्या निकल गया अभी, ये निकल गया, तो इसको क्या रख दो, एक नंबर पे। क्या रख दो, एक नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखना भी, जब तुम्हारे पास क्या निकल गया है, ये आया, कितना हो जाएगा अभी, A.1 प्लस B.1। ओके, ठीक है, अब देखना भी, एन इक्वल टू तुमने क्या रखा, एक रखा है ना। ठीक है, तो इसका जो मल्टीपल है, देखो कितना है, 1 और 1 है। कितना है, 1। सही है, ठीक है, अच्छा, ये कितना रखा भी तुमने, ए प्लस बी का स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए का स्क्वायर प्लस 2ab। कितना रखा, 2। तो देखना मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल कितना है, 1, 2 और 1। सही बात है। तो देखना, इसके अंदर देखो भी, इधर तो कितने रखते जाओ, 1 रखते जाओ, इन दोनों का ऐड कितना होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, इन दोनों का ऐड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर 1 था, नीचे दोबारा 1 लिखा मैंने। ठीक है, इधर 1 लिखूंगा। अब इन दोनों का ऐड बीच, इन दोनों का ऐड जो बीच में आता रहेगा वो लिखेंगे। ठीक है, इधर दोबारा 1 लिखेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए प्लस क्यूब इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता अभी, ए की क्यूब प्लस 3a² बी, प्लस का 3ab का स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर बी की क्यूब। सही है, इसके मल्टीपल में कितना है मेरे पास, 1, 3, 3। ठीक है, आगे कर देता हूँ, एन इक्वल्स टू क्या रखा जब तुमने, 3 रखा भी। ठीक है, तो देखना, पास्कल ट्रायंगुलर क्या बन जाएगा, ये बनेगा क्या, 1, इन दोनों का जोड़ 3, इन दोनों का जोड़ 3। ठीक है, यही आ रहा है, 1, 3, 3। ओके, ठीक है, अगर तुम्हें ये निकालना है, चलो आगे बढ़ाते जाओ पावर, ए प्लस बी की पावर 4। ठीक है, तो कितना होगा भी इसके अंदर, यहां से निकालो, अब तो तुम्हें चलो फॉर्मूला 3 तक तो तुम्हें याद है। ठीक है, अगर 4 का फॉर्मूला पूछ ले तो कैसे बनाओगे, ऐसे बना दोगे क्या, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जोड़, 3 और 1, 4, 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास कितना निकल गया, 1 डॉट ए की क्यूब प्लस, ठीक है, 4, सॉरी,
वन डॉट ए की पावर 4 वन डॉट ए की पावर 4 प्लस 4 बी प्लस 6 ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की पावर 4 ये होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ये है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? एन बराबर तुमने क्या रखा? ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा देखो भी, 1 रखो, इन दोनों का जोड़ 5, ठीक है, यहाँ 10, यहाँ यहाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना जाएगा मेरे पास यहाँ पे? देखो 5 तक ही चाहिए मेरे को यहाँ पे। और ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं, तुम्हें पता है? जब मैं m+1 लूंगा ना, जैसे m+1 की पावर 5 लिया तुमने, कितना लिया? m+1 की पावर 5, तो उसका फॉर्मूला ही नहीं a+b की पावर 5 का, तो ये वैल्यूज रख दूंगा मैं। आया समझ में? इसलिए ले रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो कितना आ जाएगा भी ये? 1 डॉट ए की पावर 5 प्लस आगे कितना है 5 ए की पावर 4 बी प्लस 10 ए क्यूब बी का स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5, ठीक है, 5 ए पावर 4 प्लस बी की पावर 5। सही है, आगे लिखो, आगे चल रहा हूँ अभी मैं इसके अंदर, उतारो यहाँ तक इसको। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब इसको पास्कल ट्रायंगल को भी यूज लेंगे अपने पास इसके अंदर सोल्व करने के लिए। देखो जब n+1 की क्यूब होगा ना, m+1 की क्यूब, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब m+1 की पावर 5 होगा तो ये, तो मैं बायनोमियल थ्योरम के अंदर है ना, द्विपद प्रमेय में, चाहे मैं 100 की निकाल लो वैल्यूज, ऐसे पास्कल ट्रायंगुलर लेके चलते रहो, बनता रहेगा अपने पास। ठीक है, तुम्हें जितने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रायंगुलर बनाना आना चाहिए बस। ओके, अपने आप ही निकल जाएगा। लिखो भी यहां तक इसको। ये अलग लाइन ले लेना इसके अंदर। चलो भी आगे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखना भी, सबसे पहले किसको मानेंगे? इसको Pn मानेंगे। Pn मानो भी, n की पावर 5/5 प्लस n³ 3, सेवन अपॉन 15। ये है, ठीक है ना? अब देखना इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले P एक नंबर पे, इफ n = क्या लिया 1, तो P जो 1 होगा वो क्या होगा भाई? 1/5 प्लस 1/3 प्लस 7/15,
50। एन बराबर क्या रख दिया मैंने, 1 रख दिया। तो 1 की पावर कितनी कर लो, 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। एलसीएम कितना आ रहा है अभी इसके अंदर, 15 आ रहा है। ठीक है, तो कितना जब बच जाएगा, 3 + 5 + 7 कितने हो गए भी ये, 7 × 5 = 12 3 = 15, 15/15। एक आया, एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है, बिल्कुल नेचुरल नंबर है। ठीक है, बिलोंग्स टू किसके अंदर, आपने वो ये दिखाना कि जो ये अपने पास था ना, n⁵ प्लस n³ 3 + 7 n, ये एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसके अंदर नेचुरल नंबर पुट करोगे तो, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या होगी इसके अंदर, अगर प्राकृतिक संख्या पुट की तो प्राकृतिक संख्या ही हो रही है। ठीक है, यानी 1 2 3 इस प्रकार से, ना तो भिन्नात्मक रूप में आएगा, यानी रेशनल नंबर वगैरह नहीं आएगा, ना नेगेटिव आएगा। ठीक है, आप किसके लिए मानेंगे भी इसको, एम के लिए मान के चलेंगे। ठीक है, लिखो भी यहां तक इसको। नंबर 2 पे, लेट पी एन ट्रू फॉर n = किसके लिए अभी, एम के लिए। अब मानना पी एन एन बराबर एम के लिए सत्य है, और पी एम जो है वो कितना आ जाएगा अभी, m⁵, m⁵ अपॉन में m⁵ अपॉन में 7m/15। ठीक है, कोई न कोई क्या मान लिया मैंने इसको, नेचुरल नंबर मानो भी। ठीक है, क्या माना मैंने, लेमडा मान लो इसको, लिख दो कि ये क्या है, लेमडा है, और जो लेमडा है वो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, लिखो भी इसको, विच इज ए जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। हो गया भी अपने पास ये। ठीक है, आगे चलते हैं अभी। अब किसके लिए प्रूफ करना मेरे को, m+1 के लिए। ठीक है, चले नंबर 3 पे। नाउ ट्रू फॉर n = m+1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं भी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, pm+1 कितना आ जाएगा, pm+1। ठीक है, तो कितना था मेरे पास, इक्वेशन क्या थी देखना, n की जगह कितना रखूंगा मैं, m+1⁵, m+1 की नीचे कितना है, 5 प्लस m+1³ 3 प्लस 15 है। चलो इसको खोलते हैं अभी अपने पास। ठीक है, खोले तो देखो 1/5, इसका फॉर्मूला क्या होगा अभी, पास्कल ट्रायंगुलर से मैंने बताया था। ठीक है, क्या होता है, 1 था, 1m⁵ प्लस का 10 आया था, देख लेते हैं, 1 5 आया है ना, अरे यार क्वेश्चन ही गलत कर दे, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, और देखो द्विपद पर में कैसी खुलती है इधर, इधर देख लेना भी, a + b⁵n क्या होता है इसका फॉर्मूला, n c0 n c1। ठीक है, a⁵n−1 b⁵1 प्लस n c2
ठीक है, एन सी एन ए की पावर 0 बी की पावर एन। ओके, ठीक है। तो कितना आया था मेरे पास यहाँ पे, 1.m की पावर 5, ठीक है, प्लस 5m की पावर 4 प्लस 10m की क्यूब प्लस 10m का स्क्वायर प्लस 5m+1। ठीक है, ये अलग बंद कर दो भी इसको। आप देखना भी, +1/3, इसको ओपन किया था, इसका कितना था, 1331, है ना। तो 1.m की क्यूब प्लस का 3 ठीक है, प्लस 7/15, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी, m+1। बताओ ठीक है क्या यहाँ तक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, करें आगे। ठीक है, अब देखना अभी, pm+1, इस टर्म को तो उठा सकते हो आप, m की पावर 5/5 प्लस ये वाला, अभी प्रूफ किया हुआ इसके लिए तो, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है, कितना, m की क्यूब/3 प्लस, ये तो मेरे पास नेचुरल नंबर निकला हुआ, लेमडा माना था, ठीक है, प्लस ये देखना अभी, इसमें 5 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, m की पावर 4, इसमें 5 का डिवाइड करोगे भी कितना बचेगा, 2m की क्यूब प्लस, इसमें 5 का डिवाइड करोगे, ठीक है, 2m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसमें किसका डिवाइड करोगे, 5 का डिवाइड कितना बचेगा, m प्लस इसमें करोगे तो 1/5, ठीक है, प्लस ये टर्म सारी होगी भी। अब ये काउंट कर ले चुके हम, इसमें 3 का डिवाइड करोगे कितना बचेगा, m का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, m+1/3 प्लस, ठीक है, इसमें ये काउंट कर चुके हैं प्लस, ये आएगा भी, ये आ गया। बताओ ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये मेरे पास पहले से नेचुरल नंबर चल रहा है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकता हूँ मैं, समीकरण 1 से लेमडा, समीकरण 1 से लेमडा आया था ना इसको, ये लेमडा प्लस, ये देखना भी, ये जो वैल्यूज थी, ये ये और ये, इसको जोड़ा था किसके बराबर आया था मेरे पास, 1 के बराबर आया था, शुरू में प्रूफ किया था इसको, ठीक है। तो प्लस का, इसको क्या लिखूंगा मैं, m की पावर 4 प्लस 2m की क्यूब प्लस m का स्क्वायर प्लस m+1, जो कि क्या बन गया मेरे पास भी, ठीक है, लेमडा भी मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, m की पावर कितनी है, प्लस, ठीक है, ये कितने हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 2m+1, विच इज नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है, पूरा का पूरा क्या आगे निकल के आएगा, नेचुरल नंबर, ना तो नेगेटिव हो सकते हैं ये, ठीक है, ना क्या नहीं हो सकते जो अपने पास ये फ्रैक्शन में हो सकते, भिन्नात्मक रूप में भी नहीं हो सकते, ठीक है, विच इज, जो कि एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो क्या लिख दोगे, नाउ पी एन ट्रू फॉर एन बराबर m+1 के लिए, नाउ पी एन ट्रू फॉर एन बराबर m+1 के लिए, ठीक है भी। बताओ आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, उतारो इसको, समझ में आ गया तो उतार लो इसको।
हाँ भी प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन वालों, आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? रेगुलरली क्लास लो और नोट्स बनाओ। पीडीएफ में भेज रहा हूँ साथ के साथ, जो लिखा रहा हूँ उसकी। ठीक है। और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो इसको, और सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, जहाँ जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।